हमारी पार्टी के सब पदाधिकारीगण, मंच पर सभी अतिथिगण, गांव की माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, साथियों, आपने बहुत उत्साह से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्षेत्र में, इलाके में, शहर में, गाँव के अंदर, पंचायतों के अंदर जो जो हम लोगों ने काम चालू किए हैं वो जल्द से जल्द निपटें, इसको लेकर मैंने आज सुबह भी एक मीटिंग बुलाई थी सब अधिकारियों के साथ। और मैंने कहा जो निर्माण के काम हैं, क्योंकि भी गर्मी के महीने आएंगे, उसके बाद बारिश आएगी, तो निर्माण के काम हैं, सड़क के, पुलिया के, नाली के, सुएज के, वो सब काम हम अगले 2-3 महीने में पूरे करें, क्योंकि जो गति को आगे बढ़ाने का काम है वो इस समय का है। और मैं मानता हूं कि पंचायतों में काफी पैसा आया भी है, लेकिन वो पैसा जमीन पे दिखना चाहिए। अगर हमने कुछ पैसा सैंक्शन किया है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो वो सड़कें बन जाएं, लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि सिर्फ घोषणा से, कागजों पे, फाइलों पे, इश्तिहार में वो काम हो, उसका कोई मतलब नहीं है। काम जमीन पे दिखना चाहिए। अभी सरपंच पति साहब से बात कर रहा था मैंने कहा भाई आपके पास वाले गांव को हमने क्रमबद्ध करा दिया, और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं मुझे बताया कि यहाँ पर भी जो 4 दीवारी का काम पूरा हो गया, और स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण इस गांव में सबसे बड़ी मांग है, जो मुझे लोगों ने बताया। ठीक बताया, गलत बताया? बल्कि बताया। आप इस गांव के हो क्या? आप इस गांव के नहीं हो? जो गांव के नहीं हो वो जहाँ बोल रहे हैं। तो भाई मैं तो, क्योंकि क्या है, सब काम ओपनली करना चाहिए। मुझे कोई लिख के दे तो कम से कम, जो मैं गांव में आया हूँ तो लोगों की सहमति के साथ ही सारे काम करने चाहिए। उन्होंने कहा भाई इस गांव में, हमारे एसटी गांव में, यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा स्कूल जो बन गया, उसकी बिल्डिंग बन जाएगी तो बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। बात ठीक है, गलत है? हाँ बाबा, चिंता मत कर। तो मैंने विभाग से प्रस्ताव बनवा रखा है इसका, और इस गांव की स्कूल की बिल्डिंग का प्रस्ताव लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, और उसको मैं जयपुर से सैंक्शन करवाऊंगा, और बहुत जल्द आप लोगों का बिल्डिंग का बच्चों का काम बन जाएगा। अभी मुझे मार साहब बता रहे थे कि जो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो बस 2-3 कमरे हैं, और वो भी बहुत पुराने हैं, और वो ठीक नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मुझे प्रस्ताव बहुत सारे हैं, शमशान घाट का, डामर का, 4 दीवारी का, सीसी रोड का, इसका उसका, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहला काम है बच्चों की पढ़ाई का है। अब स्कूल अब प्रणोमित हो गया, 4 दीवारी घंटा भी बन गया, तो स्कूल की बिल्डिंग पहली प्राथमिकता से हमें कराना चाहिए। प्रोजेक्ट तैयार है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बनेगी, जयपुर से इसको सैंक्शन करवाएंगे। उसके बाद या उससे पहले कहीं पैसे की कमी पड़ेगी तो पैसा मैं विधायक कोष से दूंगा, लेकिन बच्चों की बिल्डिंग का काम मैं पहली प्राथमिकता से आपके बीच में कराऊंगा। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। और मैं मौसमी जी को बोलना चाहता हूँ, आपने भाषण लंबा नहीं दिया, लेकिन ये काम अगर कहीं धीरे हो तो आप मेरे को आके मिलना कि भाई ये 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, काम नहीं हो रहा। ताकि ऐसी काम होता है, देखो जब तक आप हम लोगों तक सूचना नहीं दोगे तो कहाँ टेंडर हुआ, कहाँ सैंक्शन हुआ, ये बहुत लंबा चौड़ा विभाग है शिक्षा का, तो इसलिए वो काम प्राथमिकता से हमको देना चाहिए। कल भी जब मैं लोगों से मिल रहा था, क्षेत्र में शहर के लोगों से, अधिकारियों से, उन सबको मैंने कहा कि हम जनता के बीच जाते हैं और संसाधन की कमी है नहीं। ऐसा नहीं है कि सबके काम, सारे काम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है, और मैं हमेशा स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल का, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तो एकाएक पूरे इलाके में बहुत दिक्कत आ गई थी। उस समय संसाधन हम लोगों ने इकट्ठे किए, ऑक्सीजन के, सिलेंडर के, वो सब काम हम लोग करें। अभी भी मैं चाहता हूं कि भविष्य के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें डॉक्टर, एएनएम, नर्स अच्छे पोस्टिंग मिल जाए, व्यवस्था जो ढांचा है वहाँ का, वो संसाधन अच्छे बन जाएं, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए लंबे समय तक उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा खेल का मैदान हो। अभी मैं टोंक शहर में था तो मैंने शहर में कहा कि बच्चों को खेलने के लिए, अब जब जयपुर के बच्चे, जोधपुर, अजमेर के बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सकती है, तो टोंक के हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, खेलने की, बास्केटबॉल की, बैडमिंटन की, दौड़ की। तब तक हम उनको एक अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जिस गांव, जिस प्रदेश, जिस समाज के बच्चे पढ़ जाते हैं, हम अपने आप आगे विकास होता रहता है। इसलिए इस स्कूल को प्राथमिकता देंगे, और स्कूल के निर्माण के लिए जो कुछ मुझे करना हम करेंगे, लेकिन बिल्डिंग आपकी बनेगी और 1 करोड़ 10 लाख की बनेगी। उसके बाद कम पड़ेगा और पैसा मैं दूंगा, लेकिन यहाँ बच्चों की अच्छी बिल्डिंग हम बनाएंगे। मैं आपको बोलकर जा रहा हूँ। मुझे सरपंच साहब ने काफी सारे आवेदन दिए हैं, सड़कों के भी दिए हैं, 4 दीवारी के दिए हैं। एक उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मोहल्ले में, आपके एसटी के मोहल्ले के अंदर एक सामुदायिक भवन की आपने मांग रखी है, तो उसको मैं अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपए का बड़ा एक आपके यहाँ सामुदायिक भवन बना दूंगा, ताकि भवन के अंदर
भवन के अंदर सब समाज के लोग उसमें तरह तरह के हम काम कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि समाज को जोड़ने के लिए भवन का निर्माण हो, लोगों को आपस में बैठकर, और खासकर जो गरीब लोग, जो काश्तकार लोग हैं, उन लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं कि वो किराए पे लें, शादी ब्याह है, समारोह है, धार्मिक प्रोग्राम है, सामाजिक कार्यक्रम है, उन सब लोगों को हम लोग एक ऐसी जगह दें ताकि हम आपस में बैठ के काम कर सकें। तो 10 लाख रुपए मेरे विधायक कोष से मैं इस एसटी मोहल्ले के अंदर आपके यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनवा दूंगा और आपके स्कूल का काम जल्दी चालू करा देंगे। और जो बताया आपको पहले, जो सड़कें बनी हैं और पानी के काम चल रहे हैं जल जीवन मिशन से, उन सबको गति देना चाहते हैं। मैंने कहा है कि बारिश आने से पहले पहले पाइपलाइन बिछनी है, जो निर्माण के काम होने वो जल्दी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम रहा है। लेकिन समय समय पर मैं भी आपके बीच में आकर मिलता रहता हूँ, आगे भी आता रहूंगा। और अब जो पंचायत हमारी सारी कवर होगी, तो पंचायत जो गांव हैं और ढाणियां हैं, वहां तक हम पहुंचते हैं। जब मैं जाता हूं, मेरे साथ कार्यकर्ता भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, लोगों के अंदर एक एहसास उनको होता है कि भाई हमारे पर निगरानी रखी जा रही है। जब देखो, निगरानी के बिना तो देश में कोई काम होता नहीं है। निगरानी नहीं रखोगे, पूछोगे नहीं, दबाव नहीं डालेंगे, तो गति से काम होते नहीं है। इसलिए लगातार संपर्क बनाए रखना, आप लोगों से मिलते रहना। और आप लोग बड़े शौक से घोड़ी लेकर आए थे, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने घोड़ी बैठूंगा नहीं मैं आज, अब समय नहीं है घोड़ी बैठने का। और वो मैंने कहा कि गिरा के तो और फिर 2-4 हफ्ते का मामला बैठ जाएगा। तो इसलिए भी लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा संघर्ष करना है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए। पता नहीं घोड़ी क्या खिला थे आप लोगों को, इसलिए मैं खुद ही चल के आ गया पैदल आप लोगों के साथ। लेकिन आपने बड़े प्यार से हमेशा की तरह मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से, मेरे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमको संबल दिया, ताकत दी। और मैं भी आज, अभी होली गई 2-4 दिन पहले, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि जब भी मौका मिले आपके बीच में जाऊं, महिलाओं से, माताओं से, मतदाताओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलते रहें। क्योंकि क्या है, संबंध ना बनाने से बनते हैं। कोई भी संबंध है वो अपने आप नहीं बनता, और हमको पहल करनी पड़ती है। मेरे को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे वोट दिया, जितना मुझसे हो सका पिछले 3-4 साल में मैंने कोशिश करी काम करने की, और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है। बस आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग वो देते रहो, बाकी मैं बैठा हूँ आपके लिए, हमेशा काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।